गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एसएन सिंह आप सभी को एनएसएस क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज मैं व्याकरण की जो पहली स्टेज जो होती है जिसे हम भाषा कहते हैं, भाषा की परिभाषा, वह कितने प्रकार के होते हैं, भाषा होता क्या है, इन सारी चीज़ों का मंथन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ इससे आधारित होने वाली जो बनने वाली क्वेश्चन होंगे एग्जाम के पर्पस से, भाषा अध्याय से जो आने वाले प्रश्न होंगे उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहले जो भाषा, जो एक शब्द लिखा हुआ है, वो एक्चुअली है क्या? आप इस वीडियो में देख रहे हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। कहने के मतलब यह है कि भाषा को हम कह सकते हैं कि अगर हम अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, कहते हैं और वो हमारे बातों को समझ पाता है, वही भाषा है। ये नहीं कि भाषा सिर्फ हम बोल रहे हैं, वही भाषा है। ठीक है। सांकेतिक भाषाएं भी होते हैं, लिखित भाषाएं भी होते हैं, मौखिक भाषाएं भी होते हैं। तो हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लिखित भाषा मतलब लिखकर, मौखिक भाषा जो बोलते हैं, सांकेतिक भाषा कुछ संकेत से किसी चीज को डिनोट करते हैं। जैसे नॉर्मली आप कभी गए होंगे मार्केट, शहर में ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो सिटी बजाते हैं और हाथ से इशारा करते हैं। वो सांकेतिक भाषा का रूप होता है। उससे क्या होता है कि वो अपने तरीके से यह बात को बताने की कोशिश करते हैं कि आप रुके और जो दूसरे साइड के जो पर्सन हैं, जो गाड़ियां हैं, वो आगे निकलेंगे। दूसरे शब्दों में कहा गया है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित कथित रूपों से दूसरों को समझा सके, दूसरों के भावों को समझ सके, उसे ही भाषा कहते हैं। हमने आपको पहले जस्ट कुछ मिनट पहले बताया कि भाषा क्या है। अगर हम कुछ भी सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं, वह हमारे भाषाओं को, वह हमारे बताए हुए चीज़ों को समझ पाता है, वही भाषा है। या किसी भी तरीके से आप समझाए सामने वाले व्यक्ति को, अगर वो समझता है, वही भाषा है। सरल शब्दों में भी बताया गया है, भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। सार्थक व्यक्त वाणी मतलब ऐसे सरल विचार, बोली जो साधारणतः कोई दूसरे व्यक्ति समझ सके। हम भाषा इसको नहीं कह सकते हैं कि हम कुछ बोले और सामने वाला नहीं समझ सके। भाषा का शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि वैसी सरल भाषा, ऐसी सरल बोली, ऐसी सरल लिखावट जो आसानी से कोई दूसरे व्यक्ति समझ सके, वही भाषा है। कुछ उदाहरण के तौर पे समझाया गया है। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने
वह समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसे कि आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकले ध्वनि को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। हम कह सकते हैं भाषा की परिभाषा के रूप में कि शब्दों का मेल ही भाषा है। भाषा को डीपली हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों जो आते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से आते हैं, किसी प्रैक्टिस सेट से आते हैं। तो हम ऐसा क्यों न करें कि हम उसको विस्तारित रूप से पढ़ें और एग्जाम में सारे क्वेश्चन को, इस अध्याय से आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर सके। भाषा शब्द संस्कृत के भाषा धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव को प्रकट करता है, वे उसको बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बातों को लिखकर प्रकट करते हैं। अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जा सकता है। अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक लाइनिंग लिखा गया है, पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया, मैंने आपको बताया कि भाषा वो सरल शब्द है जो आसानी से कोई दूसरा समझ सके। पर आप हमें बता सकते हैं क्या पशु पक्षियों द्वारा बोले गए भाषाएं जो बोलती है, उनकी साउंड है, उनकी आवाज है, क्या हम समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहा है? नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनकी बोलियों को भाषा नहीं कहा गया है। आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके द्वारा मनुष्य के भावों और विचारों, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भावनाओं की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। आप हमें बताइए, कोशिश कीजिए समझने की कि एक विचार को, एक भावों को, आपके अंदर होने वाली जो तरंगे उत्पन्न होती है, आपकी सोच जो होती है, आपकी जो विचार होती है, क्या आप किसी को समझा सकते हैं? हम अपने मन की बातों को कभी भी किसी के सामने पूरा नहीं रख पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छूट ही जाती है, या हमें यह हेजिटेशन होती है कि हमें बताए या ना बताएं, इससे सामने वाले को क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारे चीजों को लेकर कहीं ना कहीं त्रुटियां होती है, जिसके कारण आज तक भाव विचारों को पूरी तरह प्रकट करने में भाषा वैज्ञानिकों भी असक्षम हैं। आगे चलते हैं। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचारों की पूर्ण, अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य
परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूप ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। सभी के द्वारा ऊपर में हम लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पे बताया गया है भाषा के तीन परिभाषा। भाषा का पहला में लिखा हुआ दूसरे शब्द में, सरल शब्द में। उसी प्रकार यहाँ पे आचार्य देवनाथ शर्मा जी के द्वारा कुछ भाषा की परिभाषा इस तरह दिया गया है। यहाँ तीन बातें विचारणीय हैं: भाषा ध्वनि संकेत, वह यादृच्छिक है, वह रूढ़ है। ये तीन बातों को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या भाषा ध्वनि संकेत होता है, हाँ या ना में, या भाषा क्या है, ध्वनि संकेत आ सकता है, प्रकाश आ सकता है, और दो एग्जाम्पल कुछ आ सकते हैं। यादृच्छिक, रूढ़, ये तीनों क्या है, भाषाएं हैं। पहले वीडियो में हम लोग बस भाषा के जो डिटेल्स जो थी कुछ शब्दों में व्याख्या रूप से, उन्हें हमें आपको समझाने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे इसके प्रकार जो है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।